सच्चाई, भलाई, ऑनेस्टी ये सारे गुण आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको सत्ता में टिके रहना है। और ये सत्ता कहीं की भी हो सकती है। आपकी ऑफिस की हो सकती है, या फिर आपके कॉलेज की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, या किसी इंस्टीट्यूशन की हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक ऑन थिंक। बुक्स हेल्प्स अस ग्रो एंड वेलकम टू 48 लॉज ऑफ पावर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी सारे संस्कारी गुण हैं उनको थोड़ा सा साइड ट्रैक करके एक्ट करने के लिए या जीवन में उनको अप्लाई करने के लिए आप रेडी हैं। हमारी आज की बुक 48 लॉज ऑफ पावर पर है, जो अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो 5 इंटरनेशनल बुक्स के ऑथर है। द रूल नंबर 1 इज नेवर एवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब ये होता है कि अपने ऊपर वाले से, आपके जो ऊपर हैं उनसे कभी भी श्रेष्ठ मत दिखिए। आप जहाँ भी जॉब के लिए जाते हैं वहाँ भी आउटशाइन होने का ट्राई करते हैं। मतलब ऑफिस में सबसे अच्छा कैसे रहूँ, सबसे अच्छा काम कैसे करूँ, ये आप दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जब नई नई बहू घर में आती है तो वो क्या करती है, घर वालों का मन जीतने की कोशिश करती है। और उसमें वो क्या करती है, वो हमेशा अपने सास के आगे जाने की कोशिश करती है, जहाँ की सास उसकी मास्टर है। जब दोस्त लोग वगैरह मिलते हैं तब भी यही होता है। हर कोई अपना काम कैसे श्रेष्ठ है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी जो पावर है वो तभी आपके काम आएगी जब आप उसे छुपा लेंगे। असली ताकत उसे छुपाने में है। आपके गुणों की, आपका जो काम करने का तरीका है, या फिर आपने जो कुछ भी अचीवमेंट की है, उसकी असली ताकत उसे छुपाने में है, ना कि उसको सबके सामने लाकर दिखाने में। आपको सिर्फ वही उसको दिखाना है जहां उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज उसे हमेशा छुपाने की ज़रूरत है। The first requirement of anyone is security and stability। हमारे लाइफ में, जॉब में, स्कूल में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, कि मेरी जगह से या मेरे यहाँ से किसी ने मुझे बाहर नहीं निकालना चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए, और उसके बाद रिकॉग्निशन चाहिए, कि मुझे सबने जानना चाहिए। ये हर एक के मन में होता है। ओके, अगर मैं टीचर हूँ, बॉस हूँ, सीनियर हूँ, तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है, जैसे कि सृष्टि का नियम है, कोई ना कोई आपके पोजीशन को आउटकम करने ही वाला है। तो हम हमेशा चौकन्ना रहते हैं कि दूसरा कोई मुझे आकर आउट ना कर दे। ये जो डर एक लगा हुआ रहता है वो हर एक के मन में होता है, शायद आपके मन में भी होगा। अगर आप, आपके जो मास्टर्स हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा साइन होने लगे तो उनके मन में सबसे पहले भावना जागेगी इनसिक्योरिटी की, और ये इनसिक्योरिटी की भावना आपको उनका दुश्मन बना देगी। मे बी आपके मुंह पर आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन जैसे उन्हें पहले चांस मिलता है आप वहाँ से आउट। वहाँ से क्यों? क्योंकि आप उसकी पोस्ट इनसिक्योर कर रहे हैं। अभी आपको ये अजीब लगेगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ तो क्यों नहीं दिखाने का, लेकिन इसी को आपको छुपाना है। डोंट बिकम एनवी ऑफ अदर्स। अगर आप ये मानते हैं कि गुड लक होता है तो वैसे भी बैड लक भी होता है। जब आप सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो एट दैट टाइम यही होने वाला है कि लोग आपसे जलने लगेंगे, और जब कभी टाइम आएगा तब सारे एनवी करने वाले, जलने वाले एक साथ हो जाएंगे और आपका पत्ता कट कर देंगे। नेवर बी इन द फ्रंट लाइन ऑफ अटैक। अगर आप ऑफिस में साइन कर रहे हैं, सब जगह पर हैं, तो आपको कोई भी डेलीगेट्स होगा, कोई भी मीटिंग होगी, वहाँ पर आपको आगे किया जाएगा। हर बार आप जीत नहीं सकते। पुराने ज़माने में जब आर्मी होती थी तब उस आर्मी में भी जो फ्रंट लाइन होती थी वो हमेशा कमज़ोर सिपाहियों की होती थी, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फर्स्ट अटैक में हमारे बेहतरीन सिपाही कभी मरने नहीं चाहिए। आप चेस ले लीजिए, फ्रंट लाइन में हमेशा प्यादे की होती है, और बाकी आपके किंग, वजीर, क्वीन ये सारे पीछे होते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो ये काफ़ी खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि तभी आप फ्रंट लाइन में दिए जाएंगे, और जब कभी किसी को मारने या मरने की बारी आएगी तो आप फ्रंट लाइन में होंगे, और आप वो शख्स होंगे जो पहले मरेगा।
फ्लैटर्स सुपीरियर्स डिस्क्रीटली। आपको तो पता है कि हर ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत ही चापलूसी करते हैं। ये एक्चुअली करना ही चाहिए। सबको हमेशा चने की झाड़ के ऊपर चढ़ाया ही जाना चाहिए, लेकिन नॉट ओपनली। मुझे अगर कोई मेरे मुंह पर बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, तेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी तीसरे ने मुझे बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो मेरे मन में अचानक उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। लेकिन एक चीज़ है, जो भी आप उसके बारे में कहेंगे चने की झाड़ पे चढ़ाने के लिए, फ्लैटरिंग करेंगे, वो जेन्यून होना चाहिए। अगर आप मुझसे कहेंगे कि तुम कितना खूबसूरत दिखते हो, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये सामने वाला को झूठ नहीं लगना चाहिए। और हर आदमी में कुछ ना कुछ तारीफ करने जैसा तो होता ही है, वही आपको करना है। आपके जो सुपीरियर हैं या दूसरे लोग हैं, इट मे नॉट बी सुपीरियर, उनके बारे में आपको किसी तीसरे से बात करनी है। गिव चांस टू पीपल टू एडवाइस यू। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को बोलना अच्छा लगता है कि मेरा ज्ञान मैं दूसरे किसी को दूं, तो लोगों को चांस दे दीजिए, लोगों से एडवाइस लीजिए। भले आपको परफेक्टली पता हो कि आपको क्या करना है और आपको परफेक्टली पता है कि आपका डिसीजन सही है, फिर भी दूसरे से सलाह लीजिए। जिससे आप सलाह लेते हैं उसके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है और ऐसे आप मित्र बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बी परफेक्ट इन योर वर्क एंड गिव क्रेडिट टू अदर्स। अब ये बात तो आपको कुछ हजम नहीं होगी। अगर काम मैंने किया है तो क्रेडिट दूसरे किसी को क्यों दूं? हमेशा स्कूल में, घर में, ऑफिस में सबको पता होता है कि किसने क्या किया है, इसका सही श्रेय किसका है, ये बात सभी को पता होती है। आप अपना काम बहुत ही परफेक्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसका क्रेडिट नॉट 100%, जरूरी नहीं है कि आप 100% क्रेडिट किसी को दें। अगर वो आपका सुपीरियर है, बॉस है, तो आपको क्रेडिट देना ही चाहिए। जब आप किसी को क्रेडिट देते हैं तो आप प्लस में आ जाते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं बनते, भले वो आपके दोस्त नहीं बने, लेकिन दुश्मन नहीं बनते, क्योंकि क्रेडिट लेना हर किसी को अच्छा लगता है। Always help others to secretly know their secrets and weak points. अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो याद रखिए, यह वहाँ हर किसी का दुश्मन होता है। मे नॉट बी ओपनली, अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड भी वहाँ पर होगा तो मुश्किल के समय में आपके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। तो जब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आपको उनके सीक्रेट्स और वीक पॉइंट्स हमेशा निकाल लेने चाहिए। अगर लेडीज हैं, औरतें हैं, तो उन्हें तो यूं पता चल जाता है, क्योंकि औरतें एक दूसरे को बिंदास खुद के बारे में बताती हैं, पूरे ऑफिस के बारे में भी बताती हैं। हो सके तो उसको लिख कर रखिए कहीं भी प्राइवेटली। हाँ, ये बात थोड़ी अनैतिक है कि आप बड़े प्यार से सीक्रेटली जान लेते हो और वक्त आने पर उसको यूज करते हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑलवेज बी लो प्रोफाइल। लॉ ऑफ बुक में लिखा है कि जब भी आप बहुत ही ताकतवर हैं तो आप वीक दिखने चाहिए, और जब आप वीक हैं तब आप ताकतवर दिखने चाहिए। जब आप ताकतवर हैं, आपकी मुट्ठी जो फौलाद की बनी है, तो उसके ऊपर वेलवेट का कवर चढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर वो वेलवेट का कवर आपकी फौलादी मुट्ठी पर नहीं चढ़ा तो मान लो कि बाकी सारे एक होकर आपका वो हाथ काट देंगे। 48 लॉज ऑफ पावर के इस लॉ के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें पहले हजम नहीं होती वो चीज़, बट जब वो इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और जब भी उन्हें पता चलने लगता है कि उनके फायदे क्या हैं, तब वो मान लेते हैं कि हाँ, ऐसा ही करना चाहिए था या ऐसा ही करना है। अगर लेडीज हैं तो मैं तो उन्हें कहूँगा कि कपड़े, गहने, जो आपके अटायर्स होते हैं उसके बारे में बी केयरफुल। औरतों का यह ट्राई होता है कि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ड्रेस है, ऑर्नामेंट्स है, अटायर्स है, पर्स है, सैंडल्स है, मेकअप है, वो सबसे अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप सबका टारगेट बन जाते हैं। तो ऑलवेज बी लो प्रोफाइल। तो आपके बारे में इतना लो प्रोफाइल लोगों में फील करना चाहिए कि आप खतरा है, आप एक प्रोमिनेंट खतरा है या प्रोमिनेंट दुश्मन है।
ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि जब आप वार करो तब कोई अलर्ट नहीं होगा आपके बारे में। ये हमला कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये अचीव हो सकता है वन एंड ओनली इफ यू फॉलो दीज रूल्स। ये सारे रूल्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, लेकिन सिर्फ ये मेन रूल्स ही दिए हैं। आपको कभी वक्त मिले या आपको और इंटरेस्ट हो तो आप 48 लॉज ऑफ पावर ये बुक जरूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपकी नींव हिला दी है, आपके मन में संस्कार हिला दिए हैं थोड़े बहुत, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सब आप पहले से ही करते हो लेकिन आप अनजान हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रूल नंबर 2। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।